बेटा लास्ट वीडियोस में हमने 5 एस्पेक्ट्स के टॉपिक नंबर 5 करे, 5 टॉपिक्स बताए थे मैंने। ठीक है, आज हम 5 एस्पेक्ट के आगे के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 क्या है बेटा? When past year IOC not provided, मतलब कि हमने पिछले साल मतलब पास्ट ईयर के आईओसी नहीं दिए, तो बेटा वो आईओसी नहीं दिए होंगे तो क्या करना होगा हमको? ऐसा बताया था ना मैंने कि अगर आईओसी नहीं दिए तो उसको एज अ प्रॉफिट के तौर पे पार्टनर्स ने क्या कर लिया होगा? बांट लिया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए पास्ट ईयर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस अलग अलग थी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर पास्ट ईयर्स में अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे बताते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल, कि पास्ट ईयर में जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं थी, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग गिवन थी, मतलब अलग अलग रेशियोस थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए सपोज करिए कि पार्टनर्स का जो आईओसी बनता है टोटल हर साल वो 12,000 बनता है। ठीक है, पार्टनर्स का आईओसी 12,000 बनता है और ये आईओसी हमने नहीं दिया पार्टनर्स को। कब कब नहीं दिया? मान लीजिए 2015 में भी नहीं दिया, 2016 में भी नहीं दिया और 2017 में भी नहीं दिया। मतलब पार्टनर्स को आईओसी देना था 12,000 हर साल। पार्टनर्स आईओसी ऑफ ₹12,000 एवरी ईयर, हर साल देना था, बट नॉट प्रोवाइडेड। और दिया नहीं। हर साल 12,000 का पार्टनर्स को आईओसी देना था, लेकिन हमने नहीं दिया। तो अब क्या मिस्टेक कर दी बच्चे हमने कि 2015 में 12,000 का आईओसी बनना था, नहीं दिया। 2016 में भी 12 का बनना था, नहीं दिया। 2017 में भी 12 का बनना था, नहीं दिया आईओसी। तो क्या करा होगा? उसको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया होगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? मान लीजिए 2015 में है 2:1, 2016 में है 3:1 और 2017 में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इक्वली। अब क्या करेंगे बेटा? अगर ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता था, कैसे सिंपल हो सकता था कि मान लो 2015, 16, 17 में उसकी रेशियो क्या थी? सेम थी सारी जगह, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हम क्या करते? तो हम क्या करते? सिंपल 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 36,000। इसको उसकी एक रेशियो में वापस ले लेते, मतलब एक ही रेशियो होती तो। यहाँ पे क्या है? अलग अलग रेशियो है। अगर एक रेशियो होती तो एक ही रेशियो में वापस ले लेते और फिर उसको आईओसी में बांट देते। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कह रहा है रेशियोज क्या है? अलग अलग है। तो सर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे भी नहीं है। कैसे नहीं है सर? सर 12,000 पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था 2015 में करा था, 2012 का आईओसी देना, 2015 में आईओसी देना था 12,000, लेकिन नहीं दिया। देना था कितना? देना था 12,000, लेकिन नहीं दिया। तो उसको कौन सी रेशियो में बांट दिया होगा सर? 2:1 की रेशियो में बांट दिया होगा। अब क्या करेंगे? उसको 2:1 रेशियो में वापस ले लेंगे सर। ऐसे ही 2016 वाला भी 3:1 में वापस ले लेंगे और 2017 वाला इक्वली वापस ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से समझते हैं बेटा। अब क्वेश्चन से समझते हैं और इजीली। क्वेश्चन क्या रहा बेटा? क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं? L, M and N partners
हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर। कितने साल का? 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। एंडेड 31 मार्च 2017। देयर फिक्स कैपिटल 3 ईयर। फिक्स कैपिटल कितनी है उनकी? फिक्स कैपिटल की बात कर रहा है बेटा, तो उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? एल की है 40,000, एम की है 25,000 और ओ की है 15,000। ठीक है, तो अब उनका आईएससी कितना बनता है बेटा? 12% पर एनम। तो अगर मैं बात करूं कौन से ईयर की, आगे कह रहा है 12% पर एनम आईओसी है, देना था लेकिन नहीं दिया। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2015 की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:1 है, 2016 की 3:1 है, 2017 की 2:1 है। ठीक है, तो अब स्टेट क्या करी बेटा? आईओसी 12% देना था लेकिन नहीं दिया। पास 3 ईयर, 2015 में नहीं दिया, 2016 में भी नहीं दिया और 2017 में भी नहीं दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इनका आईओसी कितना बनता है, देखो बेटा पर ईयर के मैं आईओसी की बात करूं तो 40,000 का 12%, 40,000 का 12% कितना हो गया? 4800 और 2500 का 12% दैट इज 3000 और 15 का 12% दैट इज 1800। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा 0069, यानी इनका जो टोटल आईओसी बन रहा है फॉर अ ईयर, एक साल का 96 बन रहा है। एक साल का इतना है, तो आईओसी फॉर 3 इयर्स कितना होगा? दैट इज कितना आईओसी है इनका? अब ये आईओसी नहीं दिया उनका, है ना? अब क्या करेंगे बेटा? मतलब अगर मैं बात करूं, छोड़ो मान लो इसकी क्या था, मैं एक सिंपल बात करता हूं। पास्ट ईयर आईओसी ऑफ ₹9600 पर ईयर का पास्ट ईयर का जो आईओसी था वो 9600 था पर ईयर, हर साल का। यानी कौन कौन से ईयर का? 2015, 2016 और 2017। अब 2015 में भी नहीं दिया, 2016 में भी नहीं दिया और 2017 में भी नहीं दिया आईओसी, है ना? 9600 बन रहा है आईओसी, जो कि 96 पर ईयर, हर साल का 96 है। 2015 में भी नहीं दिया, 16 में भी नहीं दिया और 2017 में भी नहीं दिया। यानी इसको कैसे बांट लिया होगा बेटा? 96 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। अब क्या करेंगे? उसमें वापस ले लेंगे। यानी अगर 2015 की बात करें तो 2015 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2015 में कितनी बेटा? 5:1, 2016 में 3:1 और 2017 में 2:1। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन्होंने क्या मिस्टेक करी होगी बेटा? अब इन्होंने जो आईओसी नहीं दिया वो उसको कैसे बांट लिया होगा? 2015 में 5:1 में बांट लिया होगा, 2016 में कैसे बांट लिया होगा? 3:1 में, 2017 में कैसे बांट लिया होगा? 2:1 में। तो क्या करेंगे? उसको वापस ले लेंगे। यानी कितना बना कैसे निकालेंगे बेटा? सिंपल, कैसे? यहाँ पे ले लो कौन कौन से पार्टनर्स थे? एल, एम और एन। 96 को पहले तो इस रेशियो में डिवाइड कर दो, फिर इस रेशियो में और फिर इस रेशियो में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल। ठीक है, कैसे सुनना बेटा? 9600 पहले 2015 में आईओसी नहीं दिया तो कैसे बांट लिया होगा? इस रेशियो में बांट लिया होगा, तो कितना आएगा बताओ? 6000
2400 और 1200। 96 को 3 to 1 में बांट लिया होगा इन्होंने, तो क्या आएगा बेटा 48, 32 और 16, है ना। और 96 को 2017 में कैसे बांटा होगा, 211 में बांटा होगा। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा 48, 24 और 24। तो देखो 96 बांटा है इन्होंने हर बार। ये वर्किंग नोट से बच्चे इसको नोट कर लेना, याद रखना। अब टोटल की बात करूं तो एल के पास कितना प्रॉफिट गया था, इन तीनों का टोटल कर दो। एल के पास कितना राउंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, इतना राउंड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी 6 और 4 10, 10 4 14 और एक 15,600। ठीक है, और एम की बात करें तो एम के पास कितना राउंड गया, देखो 48 और 32 कितना हो गया 8000। ठीक है, एन के पास कितना डिस्ट्रीब्यूशन गया है 36 और 16 52। ठीक है, तो ये बेटा हमने क्या करा है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करा है किसका, उनके प्रॉफिट्स का। मतलब आईओसी देना था और आईओसी हमने नहीं दिया उनको। कितना आईओसी बनना था पर ईयर का 9600, जो कि हमने नहीं दिया। कब कब नहीं दिया, 2015 में नहीं दिया, 2016 में नहीं दिया, 17 में नहीं दिया। तो उसको कैसे बांट लिया होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया होगा। तो 2015 में कौन सी रेशियो में बांटा होगा, इस रेशियो में। 2016 में कौन सी रेशियो में बांटा होगा, इस रेशियो में। 2017 में कौन सी रेशियो में बांटा होगा, इस रेशियो में। तो बेटा मैंने भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पता चल गया कि एल में कितना गलत किया था, एम से कितना गलत किया था और एन को कितना गलत किया था। अब ये वापस ले लेंगे। अगर आईओसी की बात करें तो इनका आईओसी कितना बनता है, एल का पर ईयर का बनता है 48। तो 3 इयर्स का कितना बनेगा बताओ, मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कितना हो गया 14,400 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 54। ठीक है, तो ये 3 इयर्स का देखो आईओसी जो उनका बनता है 3 साल का, एल का 1 साल का बनता है 4800 रुपए। तो 3 साल का कितना आईओसी बनेगा, इतना बनेगा। एम का 1 साल का कितना बनता है 3, तो 3 साल का कितना बनेगा 9। ठीक है, ऐसी ओ का कितना बनता है 1 साल का, इतना बनेगा। 3 साल का इतना बनेगा। तो ये आईओसी देना था हमें इनको 3 साल को। ठीक है भाई, हर साल का कितना था 48, तो 3 साल का इतना हो गया, इसका 3 था, इसका 9 हो गया, इसका 8 था, इसका ये हो गया। ठीक है, अब ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कर दिया। तो ये बेटा मैंने क्या बनाना सिखाया आपको, वर्किंग नोट्स बनाने सिखाया। ठीक है, ये हमारे क्या थे, वर्किंग नोट्स थे। तो वर्किंग नोट्स को पहले नोट कर लेना। ठीक है बच्चे, उसके बाद इस क्वेश्चन को आराम से हम करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों ने नोट कर लिया। अब टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स थे आपके इसके। अब सिंपली हम क्या बनाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो पर्टिकुलर एल एम ओ और फर्म का कॉलम बन गया ना। पर्टिकुलर एल एम
एफओ और फर्म। ठीक, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और फर्म में भी डेबिट और क्रेडिट। अब एक साइड हम यहाँ पे ऐसी लिख लेते हैं, मैं रफली लिख लेता हूँ ऐसी कि आईओसी कितना बन रहा था एलएमओ का, आईओसी कितना बन रहा है 14,400 बन रहा है, और 9,000 इसका बन रहा है, और इसका 5400। ठीक है, और अगर मैं रॉन्ग प्रॉफिट की बात करूं तो रॉन्ग प्रॉफिट बन रहा है एलएमओ का, एल का कितना बना था बेटा रॉन्ग प्रॉफिट हमारा 15,600, 15,600, और इसका 8,000, और इसका 52। बस सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टेकन बैक, और यहां नीचे लिख देना सी वर्किंग नोट नंबर 1, सी वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो इससे एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, सीधा वर्किंग नोट्स में जाएगा और वहां से उसको पता चल जाएगा आपने कैसे कैलकुलेशन करी है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने बता दिया था पूरा का पूरा। ठीक है, तो कितना बेटा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 15,600 हमने दिखा रखा है वहां पे, हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 8,000 और 52, तो कितना बैठ गया टोटल ये। ठीक है, ये फर्म इनसे ले लेगी वापस। ठीक है, तो कितना हो गया, इतना मतलब इनको जा चुका है, इतना इनको मिल चुका है। ठीक है, तो कितना हो गया 15 5 20, 20 और 8 28, तो 28,800। ठीक है, फर्म इनसे ले रही है वापस अब, और प्रोवाइड आईओसी फॉर 3 ईयर, प्रोवाइड आईओसी फॉर 3 इयर्स। ठीक है, और इसमें लिख देना सी वर्किंग नोट नंबर 2, और इसको नाम दे देना वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है बेटा, इसको नाम दे दिया हमने वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 से आपको पता चल जाएगा 9,000 और 54, दैट इज ये भी कितना बन गया बेटा हमारा, ठीक है। अब वही टोटल करेंगे हम 15,600, 14,400, 8,000, 9,000, 52, 54, 28,800, 28,800, है ना। ठीक है, अब देखो वही बात, एल को कितना मिल चुका है, इतना देना कितना चाहिए था 14,400 देना चाहिए था, मिल कितना चुका है 15,600, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया इसको 1,200, है ना। कितना एक्स्ट्रा मिल गया इसको 1,200, तो 1,200 इससे फॉर्म वापस ले लेगी। इसको मिलने कितने चाहिए थे हमको 9,000 आईओसी मिलना चाहिए था, लेकिन इसको रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में कितना मिल चुका है 8,000 मिल चुका है इसको, कि देना कितना था 9, तो एक और दे देंगे, तो इसका अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसको देने कितने बंदे थे 54, दिया कितना इसको 52, यानी कम दे रखा है इसको, तो 200 इसको भी दे देंगे। अब इनकी कैपिटल क्या बेटा, फिक्स कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है फिक्स, तो क्या एंट्री बनती है कैपिटल इसकी फिक्स की, हमारी एंट्री बनती है क्या बेटा एल्स करंट अकाउंट, याद रखना फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट आता है, एल्स करंट अकाउंट डेबिट्स कितने से 1200 से, टू एम्स करंट अकाउंट 1000, और टू ओस करंट अकाउंट 200। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश आउट होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को भी। अब टॉपिक नंबर 6 का हमने करा व्हेन पास्ट ईयर आईओसी नॉट प्रोवाइडेड, हमने प्रोवाइड नहीं करा। अब टॉपिक नंबर 7 चेंज हो जाएगा, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स। टॉपिक नंबर 7 इज रिवर्स। क्या रिवर्स, कि आईओसी नहीं दे रहा था लेकिन आईओसी दे दिया,
क्या है बेटा इस टॉपिक में कि आईओसी देना नहीं रहा लेकिन पार्टनर्स को आईओसी दे दिया गया, तो अब क्या करेंगे बेटा, जो आईओसी दिया उसको वापस ले लो और उसको कौन सी रेशियो में बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। दैट्स इट भाई, आईओसी देना नहीं रहा तो वापस ले लो जो गलत दिया और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। दैट इज सिंपल। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 7 का एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नोट कर लिया बच्चा आप लोगों ने। ठीक, ठीक है। अब बेटा टॉपिक नंबर 7 एबीसी पार्टनर है, इसमें नाम भी चेंज हो गए एबीसी। ठीक है, यहां पर हमने क्या नाम दे दिया बेटा, एबीसी, ए बी और सी फर्म। ठीक, क्या कह रहा है पार्टनर द फर्म, कह रहा है आफ्टर अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन एंड द बुक्स आर क्लोज करने के बाद इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 and 17 इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड टू पार्टनर अपॉन देयर, कह रहा है इंटरेस्ट अलाउड कर दिया पार्टनर्स को अपॉन देयर कैपिटल रेट 6% पर एनम पे इंटरेस्ट दे दिया, ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं था, साफ साफ लिखा हुआ बेटा। ठीक है, देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन व्हिच इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड पर, उनकी फिक्स्ड कैपिटल क्या है देखो, अब यहाँ पे नाम भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, पार्टनर्स के नाम भी चेंज हो गए, उनकी कैपिटल भी चेंज हो गई, ए पी सी। ए की कितनी कैपिटल है बेटा, 1 लाख, और बी की कितनी है 80, और सी की कितनी है 60। ठीक, तो ये कैपिटल दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ले दिया, 6%, 6% पर ईयर का, तो कितना हो गया इसका 6000, 4800 और 3600 ये दे दिया। कितने साल तक दिया, ओनली 2 इयर्स तक। ठीक है, तो 2 इयर्स में कितना दिया होगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसको 12000 का आईयूसी मिल चुका है जबकि नहीं मिलना चाहिए था, इसको 9600 का आईयूसी मिल गया, नहीं देना चाहिए था, इसको 72 का आईयूसी मिल गया जो कि नहीं देना चाहिए। इसको बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईओसी टेकन बैक, और यहां लिख देंगे सी वर्किंग नोट नंबर 1। तो कितना कितना बेटा, 12000, और इससे कितना 96, और इससे कितना 72, दैट इज इन तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना बनता है बेटा 16, और क्या बनता है 28,800। ठीक है, कितना बनता है बेटा 28,800। अब हमने क्या करा, ये आईओसी नहीं दे रहा था सर, अब इसको क्या करेंगे, आईओसी नहीं दे रहा था, दे दिया, वापस ले लेंगे, और कैसे वापस लेंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखना बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब देखो क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। 2016 में कितनी दी, 3:1। ठीक है, और 2017 में कितनी दी, 2016 और 2017। ठीक है, और टोटल का कॉलम बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
कितनी थी बेटा देखो, इसमें थी 321, इसमें थी 532। ठीक, कौन कौन है, ए बी सी। पर ईयर का अगर मैं आईयूसी की बात करूं, पर ईयर, तो पर ईयर आईयूसी कितना बैठता है, 14400। कितना बैठता है बेटा, 14400 बैठता है पर ईयर का। तो इस पर ईयर के जो आईयूसी है 14400, उसको उन्होंने 2016 में कैसे बांट दिया होगा, सॉरी कैसे बांटना था, आईयूसी में बांट दिया उन्होंने, जबकि आईयूसी नहीं देना था। तो कैसे बांटेंगे उसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 3:1। तो कितना आ जाएगा, $72, 48 और 24। ठीक है, ये आ गया बेटा। ऐसे देना चाहिए था हमको, इस साल का यूसी कैसे देना चाहिए था, ऐसे बांटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या करा, आईयूसी में बांट दिया। ठीक है, तो वापस ले लेंगे इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे 2017 में 532 में ठीक है, तो बेटा इसका टोटल कितना हो गया, इसका और इसका हो गया। ठीक, इतना हमको प्रॉफिट्स में देना था हमने, जो प्रॉफिट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, ठीक, प्रोवाइड करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, और इसको लिख देंगे सी, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, इसका नाम क्या दे देंगे हम, वर्किंग नोट नंबर 2 बेटा। तो कितना, 9120 5280 और 28। ठीक है, अब टोटल कर देंगे, well 14400 9600 9120 7200 5280। अब एक सिंपल बात बता रहा हूं बेटा, जहां पे ज्यादा बैलेंस आएगा वहां पे बैलेंसिंग कर दो। जैसे यहाँ पे ज्यादा बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, इसमें क्रेडिट साइड में कितने का ज्यादा आ रहा है, 2400 इधर रख दिया। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे ज्यादा बैलेंस का आ रहा है, यहाँ पे कितना ज्यादा आ रहा है, 480 का आ रहा है। इन दोनों में ज्यादा बैलेंस का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कितने में ज्यादा बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बैलेंसिंग कर दिया करो आप, सिंपल वे। जहाँ पे ज्यादा है वहां पे रखते थे। इन दोनों में से ज्यादा कहाँ आ रहा है, क्रेडिट वाला ज्यादा आ रहा है, कितने से ज्यादा आ रहा है, 2400 to 24। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आ रहा है, डेबिट वाला ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, 480। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आ रहा है, डेबिट वाला आ रहा है, कितने से, इतने से। बस अब सिंपल जनरल एंट्री पास आउट कर दो। तो क्या जनरल एंट्री करेंगे बेटा, क्या हो रहा है, किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, बी और सी का। तो यहाँ लिखेंगे बीस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों है, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, डेबिट सीज करंट अकाउंट, डेबिट टू एस करंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल है इसलिए करंट से आएगी 480 1920 और 2400। तो ये भी हमारा क्वेश्चन निपट गया। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन निपट गया।
7 टॉपिक नंबर कर लिया बेटा हमने। तो बच्चे अब टॉपिक नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, सैलरी, कमीशन या आईओटी तो पार्टनर, मतलब प्रॉफिट बांट दिया हमने पार्टनर्स में और आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए और आईओटी को चार्ज करना भूल गए। तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट प्रोवाइडिंग ये सारी चीजें। तो अब क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट वापस ले लेंगे और ये सब कुछ दे देंगे, दैट्स इट। ठीक, तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहे हैं, एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म। कौन कौन पार्टनर है बेटा, एबीसी। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। नेट प्रॉफिट कितना हुआ 31 मार्च 2017 का 30,000। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, 30,000। विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है अमंग द पार्टनर्स, यानी ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में बढ़ चुका है। इन देयर एग्रीड रेशियो ऑफ 3:1, यानी उनकी रेशियो क्या है बेटा, 3:1 की रेशियो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया रिस्पेक्टिवली। इट इज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2017। कब पता चला, 10 अप्रैल 2017 में, दैट द अंडर मेंशन ट्रांजैक्शन, अंडर मेंशन मतलब नीचे ट्रांजैक्शन मेंशंस है, वर नॉट पास टू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है बेटा, तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि were not passed through the books of account of the year were ended 31 मार्च 2017 वगैरह बोल रहा है। क्या क्या कह रहा है, IOC 6% per annum, the capital of A and B, C being 50, 40 और 30 respectively, यानी इनकी कैपिटल कितनी थी बेटा, 50, 40 और 30 थी। ठीक, और IOC कितना है, 6% है। IOD कितना है, 350, 250 और 150। पार्टनर सैलरी, ए की इतनी सैलरी है, बी की इतनी सैलरी है। कमीशन दे रखी है बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पास जर्नल एंट्री व्हिच विल नॉट इफेक्ट द प्रॉफिट। अब वही 5-10 मिनट एंट्री करनी है बेटा। तो सुनना मेरी बात, यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक करी, प्रॉफिट को बांट दिया। तो प्रॉफिट को जो बांटा उसको वापस ले लो बेटा, प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। ठीक, तो कितना प्रॉफिट बांटा बेटा, देखो प्रॉफिट टेकन बैक, गलत बांट दिया था क्योंकि प्रॉफिट बांट दिया, आईओसी वगैरह सबको देना भूल गए थे। तो अब क्या करेंगे, वो प्रॉफिट बेटा मुझसे वापस ले लेंगे और उसको जो देना था वो दे देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट्स को वापस ले लेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक, फ्रॉम प्रॉफिट टेकन बैक, सॉरी, फ्रॉम प्रॉफिट टेकन बैक। ठीक है, which was distributed between partners in ratio of 3:1। ठीक है, वापिस ले लेंगे बेटा। कितने का प्रॉफिट था, 30,000 का प्रॉफिट था, तो 30,000 के प्रॉफिट को वापस ले लेंगे। कैसे वापस लेंगे बेटा, उनकी रेशियो में 3:1 में। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक, और 6 और 6 वापस ले लिया, फर्म का अकाउंट क्रेडिट हो गया, कितने से, 30,000 से। अब क्या क्या देना था देखो पार्टनर्स को, प्रोवाइड आईओसी देना था, कितना आईओसी देना था, 6%, 50,000 का 6%। ए, बी और सी, इनकी कैपिटल कितनी है बेटा, एबीसी की 50, 40 और 30। कितना परसेंट है, 6%। तो कितना आईओसी हो गया, 3,000, 2400, 1800। कितना आईओसी बनता है इनका, तो प्रोवाइड आईओसी कर देंगे, कितना, 3,000, 2400
और 1800। तो कितना हो गया बेटा टोटल ये हमारा 7200। ठीक है, अब और क्या है बेटा, आईओडी चार्ज करना है, तो चार्ज आईओडी, तो पार्टनर से आईओडी चार्ज करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, यानी डेबिट। कितना कितना 350, 250 एंड 150। ठीक, तो कितना हो गया बेटा, फर्म में क्रेडिट हो जाएगा 750। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स को सैलरी देनी है, प्रोवाइड सैलरी टू पार्टनर। कितनी सैलरी देनी है बच्चे, ए और बी को। ए को कितनी सैलरी 5000, बी को कितनी सैलरी, सॉरी ए बी सी है बेटे, ए बी सी। ठीक है, कितनी सैलरी है इसकी, सी की कोई सैलरी नहीं है, तो कितना हो गया, फर्म में डेबिट हो जाएगा 12500। कमीशन देंगे बेटा बी को, कमीशन ऑफ बी, ए को, सॉरी कमीशन ऑफ ए, ए को कमीशन देंगे कितने की 3000। ठीक, दे दिया बेटा पार्टनर्स को। देखो हमने जो प्रॉफिट बांटा था 30,000 का, वो कब बांटा था, 30,000 का प्रॉफिट बांट दिया था, तो पार्टनर से आईओसी लिया, न सैलरी लिया, कमीशन कुछ भी नहीं दिया उनको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वो प्रॉफिट वापस ले लेंगे, आईओसी प्रोवाइड कर देंगे, आईओडी चार्ज कर देंगे, पार्टनर्स को सैलरी दे देंगे और इसको कमीशन दे देंगे। ठीक है, अब टोटल करेंगे। अब ठीक, कितना आ गया बेटा 18350, इसका 11,000, इसका 6250, इसका 9900, 6150 और 1800। ठीक है, अब सॉरी अब बच्चे यहां पे देखो, फर्म के पास कितना आया, फर्म के पास कितना आया बेटा, फर्म के पास आया 30,000, तो प्रॉफिट वापस ले लिया, और 750 का क्या कर दिया, आईओडी ले लिया। तो फर्म के पास आया 30,750, और फर्म के पास से गया कितना 3750, फर्म के पास आया, फर्म के पास से गया कितना 19,700, फर्म के पास से चला गया ना। फर्म में क्रेडिट इतना हुआ, डेबिट इतना हुआ, मतलब इतना आया, फर्म का इतना चला गया। पार्टनर से इतना फर्म ने लिया, और फर्म ने पार्टनर्स को इतना कुछ बाकी 3 भी बात है, सॉरी। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 22,700। ठीक है, अब फर्म ने वापस कितना बच गया, फर्म के पास देखो 8050 बच गया। कितना बच गया बेटा, 8050 बच गया फर्म के पास। अब फर्म क्या करेगी, ये 8050 अपने पास रखेगी क्या फर्म, बताओ। फर्म ये 8050 अपने पास रखेगी या पार्टनर्स में बांट देगी, किसमें बांट देगी, पार्टनर्स में। कैसे बांटेगी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कितना 8050, अब फर्म 8050 किसमें बांट देगी, पार्टनर्स में। कैसे बांट देगी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कैसे बेटा, क्या रेशो थी उनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए के हिस्से में कितना आएगा, ए में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 8050 3/5, बी और सी 8050 1/5, 8050 1/5। तो कितना आ गया बेटे, ये 5 से कट गया 1, 4830 1610 और 1610। तो अब इनमें प्रॉफिट के तौर पे बढ़ जाएगा बेटा कितना, 4830 1610 और 1610। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, वही टोटल करके हम देख लेंगे किसके पास ज्यादा किसके पास कम है। तो इसको सॉल्व कर दोगे बेटा आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो क्या था इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, सैलरी, कमीशन और आईओटी चार्ज करने से पहले। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, उस प्रॉफिट जो रॉन्ग बांटा उसको वापस ले लेंगे और पार्टनर्स को जो देना था, ठीक है, वो दे देंगे, ठीक है। 18 इनको आईओसी दे दिया, ठीक, आईओटी चार्ज कर लिया इन तीनों से, और सैलरी देनी थी किस किसको, ए और बी को दे दी, कमीशन देनी थी ए को दे दी। अब देखो फर्म के पास कितना आया, इतना आया फर्म के पास, और फर्म के पास से इतना गया, ठीक है, क्रेडिट में इतना आया और फर्म के पास से इतना गया। तो फर्म के पास खरीदी कितना बचा हुआ है, 8050 बचा हुआ है। तो फर्म क्या करेगी, 8050 का अपने पास रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी, इसमें बांट देगी बेटा, पार्टनर्स में कैसे बांट देगी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बांट देगी। तो बांटने की तुमको नोट प्रिंट हो जाएगा, बाकी आपको पता है टोटल करके कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमने आज जो है पास्ट असेसमेंट को भी खत्म कर दिया, पास्ट असेसमेंट का टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया। अगली क्लास में हम गारंटी का टॉपिक करेंगे, ठीक है बेटा। बाय, टेक केयर।